नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, कई हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, बहन हैं, वो हमें मैसेज कर रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं बना रहे हैं क्या आप 1-1.5 महीने से। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि वीडियो हर रोज ही आती है, थोड़ा लेट हो जाती है, कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे और कभी कभी 11 बजे भी आती है। जैसे मुझे टाइम मिलता है वीडियो मैं जरूर अपलोड करता हूँ, लेकिन आती जरूर है। मैंने कभी वीडियो बनाना बंद नहीं किया है, आइए लगातार चलती ही रहेगी। लेकिन आप लोग ने जो मैसेज दिया है, मैं समझ रहा हूँ, ये कभी कभी यूट्यूब पर होता है, ग्लिच आ जाती है। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है, तो करें क्या? इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए पहले, और दूसरी बात, कुछ देर रुक करके फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है ना, जो घंटी है, उसको ऑल पे करके पुश कर दीजिए। बस काम खत्म। फिर से वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, रोज की तरह जैसे आप मेरे वीडियो पाते थे, रोज कहानियां नई नई सुनते थे, फिर से वही हालात फिर से शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों, आज की कहानी सुधीर जी ने भेजी है। सुधीर जी बिहार के रहने वाले हैं और ये वाकया उनके साथ हुआ था। साल था 2004 का। सुधीर जी गांव देहात के रहने वाले थे और पास के एक शहर में नौकरी करते थे। आने जाने के साधन ट्रेन थी। ट्रेन से ही अपना यात्रा करते थे, अपना अब कंपनी में पहुंचते थे, वहां से रात को लौटते थे। हर रोज की कहानी थी। और उनके साथ में उनका एक मित्र भी था, जो उस कंपनी में तो काम नहीं करता था, अलग कंपनी में काम करता था, लेकिन आना जाना लगा रहता था। सुबह साथ में दोनों जाते और रात को लौटते भी थे साथ में। कभी दोस्त का देर हो जाता था तो वो रुक जाता था, तब सुधीर भी रुक जाते थे, इंतजार करते थे। और फिर जब दोस्त उनका आ जाता तब वो साथ चलते थे। उन टाइम में उनके पास में मोबाइल वगैरह अब था ही नहीं। जमाना जो था, अभी अभी मोबाइल स्टार्ट हुआ था। सुधीर जी बताते हैं कि कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था, बस इंतज़ार ही हम करते थे। हम जान जाते थे कि अभी हमारा दोस्त नहीं आया तो हमें इंतज़ार करना ही चाहिए। वैसे ही अब ट्रेन में सफ़र सुधीर जी और उनका दोस्त करते जा रहे थे। जिस ट्रेन में सफ़र करते थे ना, कभी वो लेट भी हो जाती थी, क्योंकि उनका जो स्टेशन था छोटा था। अब मेल एक्सप्रेस ट्रेन तो वहाँ रुकती नहीं थी, पैसेंजर ट्रेन ही वहाँ रुका करती थी। पैसेंजर ट्रेन में रात को अब सवार होकर के दोनों दोस्त निकल जाते थे। एक चीज़ सुधीर जी नोट कर रहे थे, जब वो ट्रेन में जाते थे ना, ट्रेन में कुछ मुसाफिर जरूर होते थे। रात के वक्त भी ऐसा नहीं था कि ट्रेन पूरा खाली होता था। एक लड़की उनको दिखाई देती थी सफ़ेद कपड़ों में, और वो जहाँ लोग बैठे होते थे ना, उस जगह पर नहीं, एकांत वाली सीट पर बैठी और वो नजर आती थी। सुधीर जी अपने यार दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त था उनका, और उनके साथ अपना बात करते थे। जवान थे, कभी कभी नज़र मार लिया करते थे। लेकिन जब ये रोज़ का सिलसिला हो गया ना, वो लड़की सुधीर जी की तरफ देखती थी, मुस्कुराती थी, और सुधीर जी को लगा कि लड़की इनको चाहती है, मतलब प्यार तो नहीं हो गया है। और तभी तो भाव दे रही है, मुस्कुरा रही है, स्माइल फेंक रही है। सुधीर जी के मन में ये सब विचार आ चुका था। लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेने लगे। जब वो बैठते, उनका दोस्त बैठते, और तब वो लड़की नज़र नहीं आती, बातचीत में लग जाते। और फिर वो लड़की न जाने कहाँ से आ करके और उसी सीट पर बैठ जाती थी, कोने वाले सीट पर, जहाँ पर कोई बैठा नहीं होता था। लेकिन वहाँ से सुधीर उस लड़की को देख सकते थे, उनका दोस्त भी देख सकता था। जब बार बार वो नज़र उठा कर सुधीर जी उस लड़की की तरफ देखते, मुस्कुराते, तो दोस्त भी नोटिस करता था। आखिरकार टोक ही दिया कि अरे सुधीर, तुम बार बार उस खाली सीट की तरफ क्यों देखते हो? किससे बात कर रहे हो? इशारे में किसके देख के मुस्कुरा रहे हो? सुधीर समझ नहीं पाए कि आखिर उनका दोस्त कहना क्या चाहता है, खाली सीट का जिक्र क्यों किया है। उनके अब समझ में तो वहाँ पर एक जवान लड़की बैठी हुई थी सफ़ेद कपड़ों में, उसको देख रहे थे। सुधीर टाल गए बात को कि नहीं, मैं किसी को कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो तेरी बात का मजा ले रहा हूँ जो तू बात बोल रहा है।
लेकिन बार बार कनखियों से सुधीर जी अब उस सीट पर देख लेते जहाँ वो लड़की बैठी हुई थी, और वो भी सुधीर जी की तरफ देख करके स्माइल देती रही। ऐसा ही जब स्टेशन आ जाता और सुधीर सुधीर उनका दोस्त उतर जाते, और तब वो खिड़की पर देखते, वो खिड़की पर बैठी हुई नजर आती थी। जब तक ट्रेन खुल न जाती वहाँ से सुधीर जी मुड़ मुड़ करके देखते रहते। दोस्त टोकता, भाई किसको देख रहा है भाई? सुधीर किसको देख रहा था? तब सुधीर जी बताते नहीं थे, टाल जाते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ट्रेन को जाते देख रहा था। सुधीर जी बताते हैं कि ये सिलसिला जो था ना 15 दिन तक चला था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरा दोस्त था तो मैं जा नहीं पाया कि दोस्त क्या सोचेगा कि उस लड़की के चक्कर में मुझे छोड़ करके अब उससे बात करने चला गया। मैं संकोच में था, लेकिन अब इतना हम खोल चुके थे इशारे में। कभी मुस्कुराती थी, इशारे में हम उंगलियों से जवाब दिया करते थे। और वो जो बताती थी ना, कुछ तो समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना जरूर बताती थी कि मैं तुमसे ज़रूर प्यार करती हूँ। अब मैं भी उसी के अंदाज में इशारे में उससे बात करता था कि मैं भी तुमसे अब प्यार करने लगा। 15 दिन बीत चुका था, लेकिन कभी सुधीर जी उस लड़की के सीट पर गए नहीं। डर था, दोस्त था, कहीं उनके माता पिता को खबर ना कर दे। उन दिनों बड़ा उनके माता पिता सख्त व्यवहार था, और सुधीर जी बड़ा डरते थे अब एक तरह से कहीं बदनामी ना हो जाए। अब बस दूर से ही अपना वो काम कर रहे थे। लड़की का स्माइल से जवाब देते थे, इशारों में सब कुछ बातचीत हो जाता था। लेकिन सुधीर जी उससे मिलना चाहते थे, उसके नज़दीक जाना चाहते थे। अब इतना तो अब ज़रूर होना चाहिए, सुधीर जी के मन में जो ख्याल आ रहा था। लेकिन उनका दोस्त जो था ना, उनका कभी साथ नहीं छोड़ता था। हमेशा ट्रेन में सफ़र करता था, सुबह भी और शाम में भी। खास करके वो लड़की रात में ही जब शहर से लौटते थे तभी वो नज़र आती थी। सुधीर जी को लगता था कि ये भी लड़की कहीं शहर में जॉब करती है, और जैसा हम घर जा रहे हैं वैसे वो अपने घर जा रही होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल लड़कियां सब काम धंधा कर रही हैं, लड़कियां ना जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई संदेह भी सुधीर जी के मन में नहीं आया। लेकिन एक दिन उनका दोस्त ड्यूटी नहीं जाता है, सुधीर अकेले ही ड्यूटी जाते हैं, और शाम को अब तो दोस्त था नहीं, अब बेकरार हो जाते हैं कि आज वो लड़की से ज़रूर बात करेंगे। आज तो मौका मिला है, आज तो मौका मिला है। मन ही मन बड़ा खुश हो गए। उस लड़की के लिए कुछ लेना चाहते थे, फूल वगैरह कुछ उसके लिए तोहफा देना चाहते थे, और कुछ पैसे खर्च करके फूलों का अब गुलदस्ता लेते हैं, अपने बैग में संभाल कर रखते हैं कि आज उस लड़की को तोहफा देंगे और बताएंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज तो दोस्त है नहीं, ना कोई रोकने टोकने वाला है। बड़ा मन खुशी में झूम रहा था सुधीर जी का। और स्टेशन पर जा कर के तब उनको झटका लगता है कि आज तो ट्रेन काफ़ी लेट है। मायूस हो गए। अब निगाह दौड़ा रहे हैं कि लड़की भी तो इसी शहर से इसी जगह सफ़र करती है, तो नज़र क्यों नहीं आ रही है। हर तरफ निगाहें दौड़ा रहे हैं, लेकिन लड़की का कोई आता पता नहीं था। मतलब लड़की आज जैसे उनका दोस्त नहीं आया, कहीं वो लड़की भी छुट्टी तो नहीं मार गई। मन में शंका सुधीर जी को होने लगा। उनको लगा कि ये सब फूलों का गुलदस्ता लिया हूँ, अब बेकार हो गया, अब इसका कोई महत्व नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, मेरा पैसा भी वेस्ट गया। मन निराशा में डूबने लगा कि अब इतना लेट हो गया है, अगर लड़की होती तो स्टेशन पर तो ज़रूर नज़र आती। लेकिन कहीं भी सुधीर जी आखिरी तक प्लेटफार्म का चक्कर लगा चुके थे, न जाने कितनी बार, लेकिन लड़की का दर्शन बिल्कुल नहीं हुआ। आखिरकार जब ट्रेन की घोषणा होती है, ट्रेन आती है, अब बुझे मन से एक ही कोच में बैठा करते थे, आदत पड़ी हुई थी, उसी कोच में अब सवार हो जाते हैं। खिड़की सीट बिल्कुल खाली पड़ा है। कुछ लोग जो बैठा करते थे वो भी शहर से जाते थे नौकरी करके, अब अपने बातचीत में मसरूफ़ थे। सुधीर जी का आज कोई दोस्त था नहीं, तो मन उनका नहीं लग रहा था। खास करके अब गुस्सा भी आ रहा था कि आज जैसे मेरा दोस्त ने छुट्टी किया, वो लड़की ने भी छुट्टी कर दिया। न तो अब तक तो ट्रेन में सवार हो जाती, और ट्रेन खुल भी चुकी थी, तब तक लड़की नज़र नहीं आती है। उदास मन से अब जो सुधीर है ना, अब समझ गए कि
अब लड़की नहीं मिल पाएगी। इसके लिए मैं जो तोहफा लाया था और फूलों का गुलदस्ता वो तो बेकार ही हो जाएगा। इसके बाद अपने मन इधर उधर लगाने लगते हैं। जो लोग उनके पास में बैठे हुए हैं अब उनकी बातचीत सुनने लगते हैं। ट्रेन धड़ाधड़ दौड़ती जा रही है। स्पीड अब उनका बढ़ता जा रहा है ट्रेन का। अचानक जब सुधीर की नज़र उसी कुर्सी पर पड़ती है, खिड़की वाली, तब एकदम उनका मन खिल जाता है। वही लड़की उसी ड्रेस में अब बिल्कुल सुधीर की तरफ देख करके मुस्कुराई जा रही है। सुधीर को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये चलती ट्रेन में लड़की कहाँ से आ गई भाई। जब पूरा स्टेशन में छान मारा, लड़की नज़र नहीं आई। जब ट्रेन चली थी तब तक ये सीट खाली था, तब ये लड़की नहीं थी। तो फिर चलती ट्रेन में लड़की कब आ गई? सोच में डूब गए। लड़की इशारे पे इशारे कर रही थी, बुलाने की कोशिश कर रही थी। सुधीर जी इस बात को अब मन में ध्यान कर रहे थे कि भाई कैसे हो सकता है, लड़की कहाँ से आई। अभी तक वो समझ नहीं पाए थे कि जिस लड़की को मैं देख रहा हूँ वो कोई आम लड़की नहीं है। वो तो एक प्रेत आत्मा है, एक चुड़ैल है, उसके साथ में खेल खेल रही है। सुधीर जी को बिल्कुल समझ में नहीं आया था। अब कुछ समझना भी चाहते थे लेकिन वो मौका नहीं था। लड़की बार बार इशारा कर रही थी, बुला रही थी और आखिरकार सुधीर जी का दिल खुश हो गया। अरे छोड़ो, चलते हैं, आज मौका है। मैं इसके लिए गुलदस्ता भी लेके आया हूँ। आज अपने दिल की बात इससे कहते हैं। लड़की तो मेरे दिल को भा गई है। और आखिरकार अपनी सीट से उठते हैं, अपना बैग उठाते हैं और बैग में जो गुलदस्ता रखे थे उसको निकालते हैं। सीट पर पहुंचते हैं तब तक लड़की सीट से उठ के खड़ी हो जाती है। जिधर बाथरूम था ना, दोनों साइड में गेट और बीच में बाथरूम, उस गैलरी में आ जाती है। गेट तो बंद थे लेकिन खिड़की खुला था। धड़ाधड़ ट्रेन चलने की आवाज़ आ रही है, तेज तेज हवा आ रही है। वहाँ लड़की खिड़की पर, जहाँ गेट की खिड़की थी, वहाँ जाके खड़ी हो गई। मतलब एकांत में मिलना चाहती है। और जो पैसेंजर बैठे हुए थे, जो शहर से डेली अप डाउन करते थे सुधीर के साथ में, वो अपने ताश वाश खेल रहे थे, समय पास कर रहे थे। अभी दूर नामला था, अभी ट्रेन अभी और आगे चलनी थी। सुधीर को लगा कि लड़की जानबूझ के आई है, इस जगह का अब मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। लड़की से जाके मिलते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। लेकिन लड़की बोलती है कि मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। सुधीर भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं और वही शब्द को दोहराते हैं कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो गुलदस्ता देते हैं। लड़की हंस के गुलदस्ता पकड़ती है और फिर अपने बाहों में भर लेती है। चलती ट्रेन में दोनों साइड गेट है, बीच में बाथरूम का एरिया है। जो गैलरी होती है ना, उसी जगह की बात सुधीर जी बता रहे हैं। बिल्कुल सुनसान था, पैसेंजर ट्रेन थी और कुछ लोग जो बैठे थे ताश वाश खेल रहे थे। कोई अब आने वाला भी नहीं था, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन सुधीर जी जानते थे कि ये ट्रेन है, कभी भी कोई मुसाफिर उठ करके बाथरूम साइड में आ सकता है। जब लड़की बाहों में भरने लगी, भर लिया और उनको अब जो भी करना था वो करने लगी। और तब सुधीर जी कहने लगे, अरे नहीं नहीं, यहाँ और लोग हैं, अब आ जाएंगे तब क्या होगा, अब तो बदनामी हो जाएगी ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम बाद में करेंगे ना ये सब चीज़ें। अभी तो हम आपसे बस जो बोलना आए थे, आइए उपहार देने आए थे। सुधीर जी उस लड़की को समझाने लगते हैं, लेकिन लड़की पर तो जाने कोई नशा सवार था, बाहों में भरे जा रही थी, सुधीर जी को छोड़ नहीं रही थी। और सुधीर जी को डर लग रहा था, इज्जत का बात था कि कोई मुसाफिर बाथरूम करने आ गया और तब हमको इस हालत में देख लेगा, तब हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सुधीर जी अब उस लड़की को समझा रहे थे कि देखिए ठीक नहीं है, ये ट्रेन है, कोई अपना घर नहीं है, एकांत नहीं है। हम मिलेंगे लेकिन ट्रेन में नहीं, हम बाहर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लेकिन जैसे लड़की पर सनक सवार थी, सुधीर जी को सूंढ नहीं रही थी। लगातार बाहों में भरे हुए सुधीर जी से लिपटी हुई थी। जैसे आज सुधीर जी अब बहुत दिनों के बाद मिले हैं, क्या पता कल मिले कि ना मिले। अब सुधीर जी अब डर गए थे, बार बार लड़की को धकेल रहे थे, अरे दूर रहिए ना, देखिए ना
ये ट्रेंड है, कोई अपना घर थोड़ी है, एकांत थोड़ी है, ऐसा सब ठीक नहीं होता है। हम मिलेंगे ना, अभी तो हमारी प्यार का पहली शुरुआत हुई है, थोड़ा सब्र तो रखिए, थोड़ा सब्र तो रखिए। लेकिन लड़की के मन में कोई सब्र नहीं था, जैसे उसका सब्र का बांध टूट चुका हो। बस उसका एक ही इच्छा थी कि सुधीर को बाहों में भर लेना, और वही कर रही थी। बार बार सुधीर जी लड़की को अब धकेल रहे थे, अरे छोड़ी छोड़िए, देख लीजिए कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, ये ठीक नहीं है, हम मिलेंगे ना बाहर में, अभी हम मिले हैं, अभी प्रोग्राम बनाएंगे, कब कहाँ मिलना है। सुधीर जी उस लड़की को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों का कोई असर उस लड़की पे पड़ नहीं रहा था। हाँ, जब सुधीर जी थोड़ा गुस्सा हो गए कि देखे ठीक नहीं है, आपकी इज्जत नहीं तो मेरी भी नहीं है क्या, और यही बात उस लड़की को बुरी लग गई। लड़की जो थी ना, इतनी सुंदर थी सुधीर जी की नज़रों में, जो कहा नहीं जा सकता है। कपड़ा लता ड्रेस जो पहन रखी थी, एक बड़े घर की लड़की लग रही थी। लेकिन जब सुधीर जी ये बात बोलते हैं ना, तब सुधीर जी को धकेल देती है बाथरूम साइड में, जिधर बाथरूम दोनों साइड में बने हुए थे, और वहाँ पर धकेल देती है। सुधीर जी अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं ये क्या बदतमीजी जी है, ऐसा प्यार होता है, ये क्या कर रही हो आप। लेकिन लड़की पर जैसे जुनून सवार हो गया, और देखते ही देखते लड़की का रंगत सब कुछ बदलने लगा। लड़की जो सुंदर थी ना, अब कद काठी सब कुछ वही है, ड्रेस वही है, लेकिन उसकी आंखें बदल चुका था, और उसका जो बाल वगैरह थे ना, जो सुंदर बाल, अब वो लग रहा था कि जैसे काफ़ी दिनों से नहाई नहीं हो, बिल्कुल गंदा कपड़ा भी हो चुका था। अब जब सुधीर देखते हैं ना, एकदम खौफ में भर जाते हैं। भूत प्रेत को मानते थे, जानते भी थे कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन एक सुंदर लड़की अचानक भूत में बदल जाएगी, चुड़ैल में बदल जाएगी, उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था। चीख पड़े जोर से जब लड़की गुस्से में आकर के और सुधीर जी के गला दबाने की कोशिश करने लगी। तब सुधीर जी भागना चाह रहे थे, लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। लड़की बेबस कर दिया था, ताकतवर थी, आखिरकार प्रेतात्मा थी, चुड़ैल थी, तो सुधीर जी कैसे जीत पाते। सुधीर जी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी अब जान कैसे बचेगी। अरे तो मैं जिसको समझा कि वो सुंदर लड़की है, ये तो एक चुड़ैल निकली। सुधीर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन ट्रेन धड़ाधड़ गुजर रही थी, खट 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 की आवाज़ अब चल रही थी। अब जो वहाँ ताश खेल रहे थे, जहाँ सुधीर जी बैठे थे, रोज़ जहाँ बैठा करते थे, वो लोग शायद सुन नहीं पा रहे थे, शायद सुधीर जी की आवाज़ पहुँच नहीं पा रही थी। अब ऐसा लगने लगा कि सुधीर जी बच नहीं पाएंगे। सुधीर जी कहते कि मेरा दम घुटने लगा था, उसने मेरा गला को दबोच रखा था, और वो भयानक आवाज़ निकाल रही थी, भारी आवाज़। चेहरा एकदम डरावना हो चुका था, आंखें तो पहले डरावना थी, लेकिन जब गला घोटने लगी ना, उसका सुंदर चेहरा अचानक बिल्कुल भयानक सा दिखने लगा था। मैं और डर गया था, चीखने चिल्लाने लगा, और आखिरकार मैं बेहोश होने वाला था, और तभी मुझे लगा कि कोई बहुत सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद सुधीर जी बताते हैं कि मैं कुछ पल के लिए बेहोशी में चला गया था। जब मुझे होश आता है ना, तो मैं अपने जहाँ सीट पर बैठा था और वहाँ पर मुझे सुलाया गया, मुझे पानी छिड़का जा रहा है, और तब मुझे होश आया था। वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था। वहाँ तो कोई था नहीं, तुम अकेले थे, अपना हाथ खुद अपने गले पर लगा रखा था, अपना गला खुद दबा रहे थे, क्या तुम पर कोई दौरा पड़ता है। सुधीर जी सकते ना गए, उनके पास शब्द नहीं थे बताने के कि मैं बताऊं तो क्या बताऊं। बार बार उनके जो सहपाठी यात्री थे पूछ रहे थे कि अरे क्या हुआ था, क्या तुम पर कोई पागलपन का दौरा पड़ता है, कोई भला अपना गला कोई क्यों घोटेगा। तब सुधीर जी होश में आते हैं पूरी तरह से, अब फिर पूरा ब्यौरा देते हैं, लेकिन वो लोग यकीन नहीं कर पाते हैं कि भाई हम भी तो यहीं बैठे हैं, अगर उस सीट पर कोई लड़की बैठती तो मुझे भी नज़र आती, अब हम में से तो कोई देखा नहीं, हम वहाँ गए थे तुम्हारी चीख सुन करके, तो तुम तो अपना गला खुद ही घोंट रहे थे, ये कैसे हो सकता है, तुम उस लड़की का नाम ले रहे हो, लड़की तो मुझे दिखाई देना चाहिए था ना। कोई लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सुधीर जी समझ चुके थे ये लड़की एक माया जाल थी, एक चुड़ैल थी, और लोगों के नज़र में नहीं आ रही थी। टारगेट सुधीर जी बने थे,
और वो चाह रही थी कैसे भी सुधीर जी को अपने काबू में किया जाए और ख़त्म किया जाए। सुधीर जी कांप चुके थे। दोस्त जो भी थे, उनके सहपाठी, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। सब कह रहे थे कि तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, मनोचिकित्सक के पास में जाओ, अपना इलाज कराओ। ये जो तुमने किया था बहुत ही डेंजरस है, एक बहुत बड़ा खतरा है। तब सुधीर जी को लगा कि हाँ, ये सब सही कह रहे हैं। भला कोई क्यों विश्वास करेगा, जब कोई देखा ही नहीं तो क्यों विश्वास करेगा। लेकिन सुधीर जी सब देखे थे, सब भुगत चुके थे। अब इसके बाद अपना घर लौटते हैं, अपने माता पिता को कुछ नहीं बताते हैं। हाँ, अपने दोस्त को सुबह में जब ड्यूटी जाना होता है और तब ये बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा कहानी मेरे साथ में हुई थी। उनका दोस्त भी डर जाता है और कहता है ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। अब सुधीर को जान नहीं देता, खुद भी नहीं जान देता। पहले कहता है चलो बजरंगबली के मंदिर, मैं तुम्हें वहाँ पर मंदिर का दर्शन भी कराऊं और बाबा जी से मिलवाऊं, बाबा जी इसका उपाय करेंगे। और वही होता है। सुधीर को उनका दोस्त लेके जाता है मंदिर में, माथा टेकवाता है और फिर वहाँ पर जो बाबा जी होते हैं पूजा पाठ करने वाले, रक्षा कवच लगा के बांध के देते हैं कि बेटा ये धारण कर लो अपने गले में, इसको उतारना नहीं कुछ दिनों तक, सब कुछ बजरंगबली की अब ठीक करेंगे, उनकी कृपा बनी रहेगी। अब वास्तव में उसके बाद सुधीर जी बताते हैं कि वो लड़की कभी भी हमें दिखाई नहीं दी, ना तो मुझे, ना मेरे दोस्तों को, ना उन सहपाठियों को जो मुझे कह रहे थे कि मैं पागल होता जा रहा हूँ, मुझे मनोचिकित्सक के पास में जाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। उस रक्षा कवच को मैं काफ़ी दिनों तक पहन के रखा और मैं डरा भी था कई दिनों तक यात्रा करते हुए। मुझे लगा कि वो लड़की कहीं आसपास में ही है, अगर मैं ये रक्षा कवच हटा दूंगा तो लड़की फिर मुझे दिखाई देने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार वो रक्षा कवच ना जाने कब गिर चुका था टूट करके, मुझे पता भी नहीं चला। जब मुझे अंदाज़ा हुआ तब तो मैं बिना रक्षा कवच का था और वही सफ़र में कर रहा था रात का। मेरा दोस्त थे, सहपाठी थे, लेकिन मैं उस सीट पर देख रहा था, ना तो मुझे वो लड़की एहसास दिला रही थी, ना नज़र आ रही थी। हाँ, तब मुझे लगा कि अब मुझे उससे मुक्ति मिल गई है। तो दोस्तों, ये थी सुधीर जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।